नंबर 3, वो कम्युनिटी के बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट हो, ठीक है, एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव पार्टिसिपेंट होना, आपको एक्टिवली कमिट का हिस्सा बनना पड़ेगा। नंबर 4, जो डेली अपने आप को पहले से बेहतर इंसान आ रहे हैं, डेली ग्रो कर रहे हैं और आसपास लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। तो अगर आप चीजें फॉलो करेंगे, आप भी इस कॉल पे हमारे स्पेशल स्पीकर हो सकते हैं। सो इस चीज का ध्यान रखना है। और आज के जो स्पेशल स्पीकर है, मैंने उनकी ग्रो देखी है, वो बहुत ही यंग से हैं, तो हम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिलेट भी करते हैं। इस वजह से हम जानते हैं कल्चर बहुत ज्यादा अमेजिंग है एंड आगे आने वाली ग्रोथ उससे भी ज्यादा अमेजिंग है। तो मैं हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दी हमारे आज स्पेशल स्पीकर के टीम मेंबर डॉक्टर गुंजन ऑन द कॉल। मैंने आपका very good morning everyone, thank you so much sir for unmuting and giving me the opportunity। बढ़िया सी क्लैपिंग सर के लिए कर दीजिए। हर दिन बहुत ज्यादा अमेजिंग सिखा रहे हैं, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है और इस कॉल की यही कमाल है कि हम आपको सिर्फ वो लोग सिखा रहे हैं जिन्होंने खुद कर दिया है। एंड मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड करती हूँ कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है एंड मैं 100% ट्राई करने वाली हूँ कि मेरी चीज से आपको एक होप दिखे, आने वाला फ्यूचर दिखे और आज हमारी जिंदगी है ऐसी जिंदगी का विजन मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मैं डॉक्टर गुंजन है और बाय प्रोफेशन में डेंटल सर्जन हूँ। 34 साल की उम्र तक, ऑलमोस्ट 4 साल पहले तक मैंने वो जिंदगी जी है जो मैक्सिमम लोग जीते हैं, जो 96% जीना। ना कोई हेल्थ गोल्स, ना शॉर्ट टर्म गोल्स, ना कोई लॉन्ग टर्म गोल्स। हमने अपने बड़ों को भी देखा था कि बहुत सारी आप मेहनत कीजिए, फिर आप नौकरी कीजिए, फिर सारी अपने बॉस के अनुसार जियो, उसके बाद बच्चों की शादी कर दो और फिर रिटायरमेंट का वेट करो और फिर आप जिंदगी के आखिरी टाइम का वेट करो। तो सबको मैंने इस जिंदगी चलते हुए भागते हुए देखा था, खुद भी जिंदगी में भागे थे। विजन क्या होता है, बड़े सपने नहीं था, क्योंकि मिडिल क्लास पर्सन या जॉब क्लास पर्सन की सोच सिर्फ यहाँ तक होती है कि अगले महीने की जब सैलरी आएगी उससे कौन सी किस्तें भरनी है, कोई शादी आ जाएगी तो हो जाता है कि बजट कैसे मैनेज होगा। तो सिमिलरली मैंने बहुत देखी है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, जहाँ फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं था, हमेशा घर में मनी एक बहुत बड़ा डिस्कशन का रीजन था। फ्रीडम बिल्कुल नहीं था। मैं एक सिंगल डॉक्टर मैंने हमेशा देखा, मैं भागना पड़ता सुबह 5 सारा दिन मैं जब जॉब से आते वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते थे कि आपको जॉब पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, बहुत ज्यादा टारगेट होते हैं, अपने नहीं जी सकते। तो वो पैसे, समय और सेहत की कमी की वजह से एक परिवार में बहुत सारी हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहती थी। मेन सर्कल था या मेरे रिलेटिव सर्कल था, वहां से भी बहुत सारी मेरे हरासमेंट, बुलिंग या फील करवाया जाता था कि आप इंफीरियर है क्योंकि हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी थी, दिखने में कोई ज्यादा सुंदर नहीं था और कोई जेब भी ज्यादा भारी नहीं था। हम जानते हैं कि आज के समय में आपके फ्रेंड जाती है, उसका ये जरूर होता है इनकी इनकम कितनी है। आप जरूर अग्री करोगे, कितने लोग अग्री करते हैं इस चीज से? ये बिल्कुल रियलिटी है, इसको मानिए। चीजें मेरे साथ बहुत बार, मुझे बचपन में 22-23 साल तक ये एक्सपीरियंस किया कि मुझे बहुत चीजों से पीछे खींच लिया जाता था, बहुत फंक्शन से इनवाइट नहीं किया जाता था, किया जाता तो बुलाया नहीं जाता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो हमसे इनकम वाइज बेहतर थे, जो स्टेटस वाइज बेहतर थे, जो शायद ज्यादा सुंदर थे। तो मैं हर दिन बहुत ज्यादा सही है। तो मैं हमेशा ये देख मेरे पेरेंट्स ने इतना हार्ड वर्क किया है, वो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों? जो डिजर्व करे हमें वो क्यों नहीं मिली? सब हमेशा मैं अपने आप से पूछती थी लेकिन करना कैसे, ये नहीं पता, क्योंकि मेरे आगे पीछे के नहीं किया। आपके सपने बड़े हो जाते हैं, लोग होते हैं, आपके सपने उतने ही छोटे जाते हैं जितने आगे पीछे के लोग होंगे। तो सिमिलरली कभी विजन नहीं दिखा क्योंकि कोई मेंटर नहीं था, कोई गुरु नहीं था, कोई कोच नहीं था। जो टीचर्स मिलते हैं वो भी हमें विजन देते हैं, देते हैं, उन्होंने खुद जिंदगी है। जब जाते हैं आपके प्रोफेसर्स होते हैं, आपको उतना ही विजन देते हैं क्योंकि उन्होंने खुद उतनी जिंदगी जी है, राइट? तो कभी बड़ा देखने वाला, बड़े सपने दिखाने वाला, बड़े जरिए वाला कोई मेंटर मिला ही नहीं। तो सोच रही थी क्या करना
फिर बोला कि आप हिस्ट्री कर लीजिए क्योंकि आपके फैमिली में बहुत लोगों ने किया है, आप डॉक्टर बनेंगे, एक व्हाइट कॉलर जॉब है, आपको बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको मैट्रिमोनियल बेसिस पे आपके लिए अच्छा होगा, शादी हो जाएगी। सोचिए ना, ऐसे सोचते हैं ना, लड़की को डिग्री कराने से पहले मेरा सामने वाले जरूर सोचते हैं कि जब डिग्री कराएंगे तो उसका मैट्रिमोनियल स्टेटस कैसा होगा, राइट। तो सिमिलरली मेरे साथ ये चीजें थी, तब भी करना कुछ और चाहती थी, लेकिन मैं अपना डिसीजन अपने हमारी फैमिली पे कुछ ऐसे लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस था जो शायद हमसे फाइनेंशियली स्ट्रांग थे। तो मैं इस प्रोफेशन में आई, मैंने डेंटिस्ट्री के प्रोफेशन को शुरू किया और बहुत जी जान लगा के इस प्रोफेशन को शुरू किया, बट उसमें भी बहुत सारी स्ट्रगल्स थी। मेरे पेरेंट्स को मुझे बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग सपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि जब आप घर से लेते हैं, कॉलेज की स्टडीज होती है, आपके हॉस्टल की स्टडीज होती है, प्रेशर ऐसा है कि उस प्रोफेशन के बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, तब भी मेरे अपने खर्चों को काट करके करना। तो सिमिलरली उन्होंने मेरे लिए किया, वो पेट काट मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहां पे भी जो मुझे पढ़ा रहे थे, जो मेरे प्रोफेसर थे, जो मेरे एचओडी थे, वो भी सेम प्रोफेशन से निकल रहे थे जो मैंने अपने पेरेंट्स से देखा था। उनको भी मैंने बात करते देखा था, अरे कॉलेज में तो सैलरी मिलती नहीं, राइट, अरे ये कॉलेज में ये अच्छा ऐसे छुट्टी मिलती नहीं। लेकिन मैं सोचती थी, अरे यार खुश कौन है जिंदगी में, कौन खुश है, कौन सैटिस्फाई जिंदगी, और कौन सा रास्ता इंसान सैटिस्फाई हो चुके। तो चलते रहे, तब भी कोई रास्ता नहीं मिला, पता नहीं चला, उसमें रहते रहते ये सोच के कि डॉक्टर बनना, अपनी सेहत बहुत खराब होती रही, क्योंकि मेडिकल एक ऐसी चीज है जो आपको दवाइयां पढ़ाती है, जो आपको मेडिसिन पढ़ाती है, बट आपको न्यूट्रिशन का एंड भी नहीं पता होता। तो ऐसी जिंदगी भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब हॉस्टल में रहते हैं, मेस का खाना होता है, नाश्ते में भी हम कभी चिप्स खाते, रात को 8 बजे भी खा लिया, 3 बजे भी खा लिया, जिसको कहते हैं सिस्टम होना, जीरो सिस्टम, जिंदगी सिस्टम में था, राइट। तो सेहत बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगी। जब सेहत खराब होना शुरू हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे वो आई मेरा कॉन्फिडेंस जाने लग गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छी एकेडमिक्स में, मेरी स्टडी हमेशा बहुत अच्छी रही है, लेकिन अच्छी लुक्स ना होने की वजह से, अच्छी हेल्थ ना होने की वजह से मैं अपने फ्रेंड से कट ऑफ होने लगी, मैं सोशली लोगों से मिलना अवॉइड करने लगी, क्योंकि मुझे लगता था मैं अच्छी नहीं दिखती, मुझे लगता है मैं कहीं भी जाऊंगी लोग मेरे मोटापे को पॉइंट करेंगे, मुझे लगता है मैं भी जाऊंगी लोग सलाहें देने लग जाएंगे, इतना तो क्या किया, कम करना कर, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम हो गया। ऐसे 5 साल मैंने अपनी डिग्री के निकाली, जब लोग सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मैंने वो वक्त अपना सबसे ज्यादा शायद कह सकते हैं डिप्रेशन में निकाला, स्ट्रेस में निकाला, एंजाइटी में निकाला, घबराहट बहुत ज्यादा, क्योंकि पता था कि पेरेंट्स से कितने पैसे लगा दिए, आगे क्या डिग्री तक का नाम क्या, डीआर तक लग गया। जो लोगों का डिग्री होता है ना, हम कितना रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को जिनके नाम के आगे डीआर होता है, बट मैं आपको रियलिटी बताना चाहती हूँ जिससे मैं निकली और मेरे बहुत सारे कलीग फ्रेंड्स निकले होंगे। एक फ्रस्ट्रेशन ये कि माँ बाप ने आपको इतना पैसा लगा के डिग्री करा दी, आपको डॉक्टर बना दिया, अभी फिर 24 साल के होकर फिर से उनसे पैसे मांगे, मैं उनके सामने हाथ फैलाऊंगी कि अभी आप मुझे पैसे दीजिए कि मुझे अभी इनकम सोर्स नहीं है, और क्या मैं उनको ये बोलूंगी कि अभी आप मुझे खर्चा दो मेरा, तो शर्म आने लगी। रियलिटी बताइए, शर्म एक पॉइंट के बाद पेरेंट्स से फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए। तो कुछ करना चाहते थे कि कुछ करना है, और उसके साथ जो मेरे साथ जो डॉक्टर्स थे जो पास हो चुके थे, जिनको 5-5 साल हो गए थे, 7-7 साल हो गए थे पास आउट थे, 100 लोगों में से सिर्फ 1% था जिसको मैं कह सकती थी फाइनेंशियली सेटल है। लड़कियां या अमीर घरों में शादी कर लेती थी, लड़के या जॉब्स के लिए धक्के खाते रहते थे 35 साल तक, और जो काम कर रहे थे किन्हीं सीनियर डेंटिस्ट से 8 से 10 हजार के सिर्फ मिलता था, वो भी सुबह से रात तक खड़े होने के लिए। तो मैं सोचती थी क्या 8 से 10 हजार सफिशिएंट है, क्या मेरी पहचान में बना पाऊंगी। तो इतना बड़ा स्ट्रेस था कि करना क्या है, डीआर को लग गया है, जेब खाली है, क्या करना है। तो ये चीज हमेशा कहा जाती है कि जब आप किसी चीज को चाहते हैं जुनून के साथ, भगवान आपके लिए एक रास्ता जरूर खोलता है, वो आपको अपॉर्चुनिटी जरूर देता है। वो आप पे है कि आप उस वक्त पागलों की तरह उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, ये भगवान जब आपको रास्ता देता है, आपका हिसाब किताब लगाते हैं कि इसमें कितना फायदा है, कितना नुकसान है। तो मैं जब अपॉर्चुनिटी कोई ढूंढ रही थी कि मेरी अब डिग्री हो चुकी है, मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहती हूँ, मुझे एक पैम्फलेट मिला जिसमें लिखा था वर्क फ्रॉम होम। पंचकुला में मुझे इसमें लिखा वर्क फ्रॉम होम, आप घर बैठ के काम कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा जॉब प्लेस की सिक्योरिटी को लेकर डर लगता था, क्योंकि मैं
थी, बहुत कुछ सुनते थे कि आप जॉब्स करोगे, ये हो जाएगा, हरासमेंट, तो मुझे था घर में लैपटॉप पे बैठ के मैं कर सकती हूँ, इंटरनेट और लैपटॉप यूज करके। तो वैसा ही मुझे एक बार ये पैम्फलेट मिला, उनमें बहुत कुछ मैंने पूछने की कोशिश की कि बताइए क्या है, बट उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं गई वहां पे, एक ऐसा हॉल था जिसमें 250 लोग थे, 250 लोग थे, वहां लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है, सेहत के बारे में बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बताया जा रहा था। सब कुछ मुझे समझ नहीं आया, बट मुझे एक चीज समझ आई कि आने वाले लोग सुंदर और अमीर अप्लाई कर सकते हैं। वो दो चीजें ढूंढ रही थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपना आत्मविश्वास, अपनी पहचान। वहां मैंने 40-40 साल की लेडीज को इतने कॉन्फिडेंस से देखा, इतनी खुशी में देखा कि इनका जो मेरे पास 24 साल में नहीं था। तो मैं सोच रही जो स्टेज पे है कैसे बनना है, ये नहीं पता था कैसे होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, आपको ये नहीं सोचना हाउ, ये ज्यादा नहीं सोचना कैसे होगा, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना है, राइट? क्यों करना है, वाई स्ट्रांग होना चाहिए, हाउ की चिंता मत करो कैसे होगा, क्यों करना चाहते हो कि स्ट्रांग होना चाहिए। सो मैंने उस दिन डिसीजन लिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ 250 लोग उस हॉल में थे, 250 लोग उस हॉल में थे, जिसमें से 50 लोगों ने बोला कि हम ये करना चाहते हैं, हमें ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी है, लेकिन उसमें उस 250 लोगों में से सिर्फ एक पर्सन है, वो डॉक्टर रंजन, जो आपके सामने बैठे, मैं आपके सामने अपनी सक्सेस शेयर कर रही हूँ। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन हर बार आपकी भीड़ नहीं लेगी, हर बार हर इंसान एक्स्ट्रा डिसीजन नहीं लेगा। आपको ये नहीं देखना क्राउड क्या कर रहा है, आपको देखना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग क्या कर रहे हैं। तो जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे फिट होना है, क्योंकि समझ आ गया था कि ये सेल्स पर्सन वाला बिजनेस नहीं है, मेंबर बनाने वाला बिजनेस नहीं है, अपने आप पे आपको काम करना पड़ेगा, अपना न्यूट्रिशन यूज करना पड़ेगा, आइडियल वेट को आना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। और मैं एक चीज आपसे जरूर शेयर करूंगी, जैसे मैंने बोला मेरी डिग्री खत्म हो चुकी थी, मेरे पास कोई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था। उस दिन जब तब ज्वाइनिंग होती थी, HAPC होती थी, मतलब 2500 रुपए की किट आती थी, उसमें आपको एक शेक होता था, एक ऑफर और कुछ पैम्फलेट्स होते थे हर्बलाइफ के। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ अमाउंट दे दीजिए, आप वो अमाउंट देंगे, आपका बुक हो जाएगा बैग, फिर आप पूरा स्टार्ट कर सकते हैं। उस दिन मेरे वॉलेट में सिर्फ एक 500 रुपए का नोट था, वो मुझे सीन आज भी आता है, सिर्फ एक 500 रुपए का नोट था और मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मैंने वो 500 रुपए निकाल के अपनी किट को बुक कर लिया उसी दिन, बिना ये सोचे कि मैं यहाँ से शायद अपने घर तक भी कैसे जाऊंगी, शायद मैं रात को मेस का खाना भी कैसे खाऊंगी। उस दिन रात को मैंने उस दिन रात को प्लेट हमारा 50 रुपए का दिखा था, उस दिन मैंने रात का खाना नहीं खाया। उस दिन शायद जो मैं हॉस्टल तक पहुंची वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, फोन कर करके मैनेज कर करके, बट आज मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मैंने वो डिसीजन लिया। उस वक्त तो वो सिर्फ 500 रुपए थे, बट अगर मैं उस दिन सिर्फ वो 500 रुपए का डिसीजन ना लेती ना, आज मैं जिंदगी में बहुत पीछे रह जाती। तो कभी कभी ऐसे डिसीजन, ऐसे मौके आते हैं जब आपको रिस्क फील होता है, डर वाली फीलिंग आती है, लेकिन जो ग्रोथ है वो रिस्क डिसीजंस के बाद हुई है, जो ग्रोथ है वो कंफर्ट जोन के बाद हुई है। जब तक आपको सपनों से डर ना लगे, आपके सपने भी बड़े नहीं। जब तक आपको थोड़ी सी अंदर से घबराहट ना हो, अभी कुछ बड़ा नहीं कर रहे। सो तब न्यूट्रिशन लेना शुरू किया अमेजिंगली, एंड मैंने अमेजिंगली अपना ऑलमोस्ट 4 से 5 साल पहले अपना 12 kg फैट लॉस किया। आप देख सकते हैं, एक जो लड़की हमेशा कुर्तियां पहनती थी, खुले कपड़े पहनती थी, अभी हम 1 पीस पहनने लग गए, कॉन्फिडेंस बदल गया, बातचीत करने का तरीका बदल गया, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ पतला नहीं करता, आपकी पर्सनालिटी पे वर्क करता है। अगर आप कोच का कहना मानते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, जब अपने आप में बदलाव आना शुरू किया, तो साथ ही साथ में अपने कोच के गाइडेंस मैंने लोगों से शेयर करना शुरू किया। जब मैं लोगों से शेयर करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होते थे, बहुत सारे लोग न्यू कहते थे क्योंकि पता नहीं था कैसे करना है। तो कोच से बोला कि नो ज्यादा, उन्होंने बोला कि अभी आपको हमारी सपोर्ट से करना है, आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों से, अगर कोई इंटरेस्टेड है आपको कोच से उसको मिलवाना है। तो मैंने मैक्सिमम लोगों को कोच से मिलवाना शुरू किया, और मैं बताना चाहती हूँ मैंने इस बिजनेस को, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट का सोर्स नहीं था, मेरे पास कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं था, और मैं एक ऐसे पॉइंट पे थी, मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, अपनी फैमिली को मैं बोल नहीं सकती थी। और जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस अपॉर्चुनिटी में आना चाहती हूँ, बहुत सारे ओपिनियंस देने वाले थे। उन्होंने बोला आपने डॉक्टर को बेटी को डॉक्टर बनाने भेजा था, इसने चाय बेचना शुरू कर दी, हमारी फैमिली में सब गेस्टेड लोग हैं, फैमिली का रुतबा कम हो जाएगा, या फिर
मैट्रिमोनियल स्टेटस, लोग क्या बोलेंगे, इसको रिश्ता नहीं मिलेगा, हमने डॉक्टर बनाया, लोग कहेंगे कि ये तो डब्बे बेचने लग गई, इतना कुछ। और कभी कभी आपको लोग नेगेटिव इमोशनल सपोर्ट देते हैं। आपको ये समझना है, नेगेटिव इमोशनल सपोर्ट ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपको वो ऐसे बताते हैं कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट कभी कभी उनकी प्यार के थ्रू दी हुई राय आपके लिए सही नहीं होती। ऐसे आके इमोशनल, तुम्हें पता है तुम्हारे मदर फादर ने तुम्हें कैसे पाला है, तुम्हारी मदर ने कितना स्ट्रगल कर करके तुम्हें पाला है, जब तुम इतनी छोटी थी तुम्हें उंगली पकड़ के ले जाते थे, तुम्हारे फादर ने कैसे वो किया है, और अभी तुम क्या करने लग गए हो। बट मैं ये चीज जानती थी वो गलत नहीं है, बट जो मैंने देख लिया अभी उन्होंने नहीं देखा। तो अपने नजरिए पे, अपने विजन पे आपको विश्वास होना चाहिए। आपने जो देखा है, हर एक को एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, साल, 2 साल में भी हो सकता है ना दिखे, आपको साफ दिखना जरूरी है। सो बहुत कुछ था, लेकिन एक चीज करनी शुरू की, उन लोगों से डिस्टेंस शुरू कर दिया जो मेरे हौसले को तोड़ते थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारा आपके लिए बातें होती हैं जब आप किसी भी उम्र के आते हैं। आपके कैरेक्टर पे लोग बात करने लग जाते हैं कि अकेले ये मीटिंग्स पे जाती है, ये 24 साल की लड़की है, कहाँ जाती है अकेले मीटिंग्स पे जाती है, कैसे लोग हैं। आप सही होने चाहिए, आपके भगवान को आपको पता होना चाहिए आप सही हो, आपको इस तरीके से काम करना है, आपको कोई फिंगर पॉइंट करके कभी ना बोल सके। तो ये सब कुछ चलता था, बट मैं डिस्टेंस बनाती थी। सो जब भी नेगेटिविटी आया, आपको ये चीज समझनी है, कोई गलत नहीं है, हर इंसान ठीक भी है, हर इंसान गलत भी है, हर पर्सन अपने नजरिए से बात करता है, राइट। तो आपको अपने विजन पे, अपने नजरिए पे टिके रहना है, क्योंकि अगर तो कामयाब हो गए, सब एक टाइम पे साथ आ जाएंगे, बट अगर कामयाब नहीं हुए या कर नहीं पाए या किसी की बातों की वजह से छूट गए, सारी जिंदगी के लिए शायद हम लूजर हो जाएंगे। आपको ये चीज समझना है, 2-3 साल मुश्किल निकालना है या मुश्किल में निकालनी है, कौन सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालने हैं या 60 साल की उम्र में रहना है। मैं ये चीज हमेशा कहती हूँ, या पेरेंट्स से बात करती हूँ, यार 60 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में भी लोग कहते हैं अभी पैसे नहीं है, अभी खर्चे बहुत ज्यादा, मतलब हमें जो 50 साल का वो नहीं था, अगर हम 60 साल की उम्र भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, और आप सबसे ये चीज एग्री करेंगे, 60 साल की उम्र में भी जो हमारे बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, वो ये चीज कहते हैं या नहीं करते हैं, तंग है जो कहते हैं हैंड वेव करो, मतलब कि 50 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, पीढ़ियों को देने को छोड़ो, बट अपना भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हम एक्स्ट्रा कर सके। तो फिर इस अपॉर्चुनिटी में करते रहे, मैंने सीधे बोला कि मुझे 1 साल का समय चाहिए, अगर मैं कुछ करके दिखा दिया तो आप बात सुनोगे, अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं आपकी बात सुनूंगी। जैसे बोले तो 1 साल में बहुत सारी मेहनत की, अकेले ट्रैवल करना, पैसे नहीं होते थे, कभी बस स्टैंड से पानी की बोतल भी नहीं लेना, ऑटो वेट करना कि थोड़ा पैदल लेते हैं, क्योंकि पाई को मैनेज करके ये बिजनेस में कर रही थी, क्योंकि मेरे को जो पता था कोई नहीं है बैकअप पे। जब आपके साथ कोई नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। इस बात का हमें रोना नहीं होना कि हमारे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है इसलिए तो करना है कि एक दिन अगला साथ होगा। आप अकेले हो, या आपकी वीकनेस नहीं है, या आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आज के समय में आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके सब आपके साथ खड़े हो जाए ना, और आपको हवाई देने लग जाए, आपके लिए कंफर्टेबल हो जाए, आप उतनी मेहनत नहीं करोगे जितनी आप कर रहे हो। आज आप इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हो क्योंकि बहुत लोगों का विश्वास आप पे नहीं है, आप उनको करके दिखाना चाहते हो। तो जब आप अकेले हैं, उस चीज को मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बनाना है, उससे घबराना नहीं है, रोना नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं, अरे कोई बात नहीं, सब आएंगे, आपको करके दिखाना है। तो इस न्यूट्रिशन को यूज किया, सुंदर है, ट्रेनिंग सिस्टम को अटेंड किया, समझ आ गया था, डॉक्टर हो जो भी हो यहाँ से बाहर है। सो ऑलमोस्ट 1 साल में मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहली मेरी 35 थी, क्योंकि कम लोगों की मदद कर रहे थे, ज्यादा लोगों की मदद की, अपने जैसे कुछ मिलने शुरू हो गए, और 1 साल में मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी जो इनकम थी वो 80,000 से 1 लाख पे हो चुकी थी। इसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। मैंने एक्टिव 8 मंथ किया था, इतने करेज होगी पेरेंट्स को कि चलो मैं आपको डिनर पे जा सकती हूँ, तो चलो मैं आपको शॉपिंग पे ले चलती हूँ। वो मेरे लिए एक छोटी उम्र में मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि अभी मेरे साथ के बच्चे भी पेरेंट्स से ही मांग रहे थे। तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट आपकी फैमिली ग्रोथ देखने लग जाती है, आपके साथ आ जाती है। और सेम न्यूट्रिशन को मैंने मैरिज के बाद कॉन्फिडेंस, मैं बताना चाहती हूँ, आपको ज्यादा लंबे की या दूर की सोच की टेंशन नहीं लेना। मैं आपको बताती हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि, जो मुझे भी कहते थे, आपको तो रिश्ता नहीं मिलेगा, आपकी तो शादी नहीं होगी, आप डब्बे भेज रहे हो, आपके परिवार में सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंक मैनेजर्स,
प्रिंसिपल ऐसे लोग सारे किसी बिजनेस नहीं किया हमारी फैमिली में, तो वो कहते थे नहीं मिलेगा। बट जब आप सही हो, जब आप पता है आप सही कर रहे हो, आप अपने पैशन के पीछे जा रहे हो, भगवान आपके लिए सब सही करते हैं, वो आपके साथ गलत कर नहीं सकता। तो ये लिख लीजिए, भगवान कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। उन्होंने जो आपके लिए सोचा है वो आपकी सोच से परे है, उन्होंने जो आपको देना है वो आपकी सोच से परे है। हम इतना मांगना चाहते हैं, हम बैठे हैं, उन्होंने इतना दिया है, पर मेन चीज जो रास्ता वो चला रहे हैं, तो क्या हम बिना चलने को तैयार है? तो वैसे ही मैंने उन लोगों को लाइफ में अट्रैक्ट कर पाई। भगवान ने ऐसे लोगों को मुझे जिंदगी में मिलाया जिन्होंने मुझे मेरे पैशन में साथ दिया। तो इस जर्नी में मेरे कामयाब होने का मेरा बहुत बड़ा रीजन मेरे हस्बैंड है। बस क्लैपिंग उनके लिए कर दीजिए, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं था। आज भी अगर मैं इतनी अच्छी तरह कर पा रही हूँ, उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, वो मेरी ड्रीम्स मेरे विजन में विश्वास रखते हैं। उसके बाद 2019 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया इकट्ठे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे लिए ये बिजनेस 2019 में ही शुरू हुआ है। मुझे 2019 में पता लगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी कजिन्स हैं जो बेटा हमेशा में एक चीज सुनती थी कि अभी शिप पे चले गए हैं, अलग जगह आ रहे हैं, या दूसरे का पता नहीं है, कोई पता है दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। एक इंसान कुछ बात करता है, दूसरे को समझ नहीं आती, दूसरा बोलता है, पहले को समझ नहीं आती। विचारों का बहुत ज्यादा क्लैश होता है। ये मैंने अपने पेरेंट्स में भी देखा था। मेरे फादर को अपने जॉब बहुत प्रेशर था, मेरी मदर को अपनी जॉब प्लेस का बहुत प्रेशर था, और हमेशा वो झगड़ा होता था जिसका इम्पैक्ट मुझ पर भी बहुत ज्यादा आता था। सो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ मेरे और मेरे हस्बैंड के विजन्स, ड्रीम्स, हम स्ट्रगल साथ में करते हैं, हम मेहनत साथ में करते हैं, हम एंजॉय साथ में करते हैं, खाना हम साथ में खाते हैं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत लोग बहुत सारे इनकम कर रहे हैं, बट वो शादी करके बैठ के खाना नहीं खा पाते। 2019 में हमें पता चला, फिर हम एक 11 मेहनत करना शुरू किया, और इस न्यूट्रिशन को मैंने 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी भी यूज के लिए इसके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अभी यहाँ पे भी बहुत राय देने वाले लोग थे, 2 लोगों के लिए खाओ, कुछ नहीं करना, एक सिंपल स्माइल करनी है, आपको वो करना है जो आपके लिए ठीक है। हर एक को समझाने की जरूरत नहीं है, हर एक नहीं समझेगा जो कर रहे हो। उसके बाद 24 घंटे के बाद न्यूट्रिशन डिलीवरी के बाद जो फॉर्मूला 1 शेक था, इसके लिए आप बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हैं। एंड भगवान ने हमें बहुत हेल्दी बेबी से ब्लेस किया। मेरा प्रेगनेंसी पीरियड बहुत अच्छा था, मेरा आफ्टर डिलीवरी पीरियड बहुत अच्छा था। डिलीवरी के बाद लोगों को बहुत समय बिस्तर लग जाता है, और मैं आपको बताना चाहूँ 10 दिन के बाद ही, 10 दिन के बाद ऑफिस में थी, अपने लोगों को अटेंड कर रही थी। ये पावर ऑफ न्यूट्रिशन है, आपको आज समझ नहीं आएगा। उस दिन जब मैंने बेबी को डिलीवर किया, मुझे उस दिन समझ आया कि 3 साल पिया हुआ शेक कहाँ गया, 3 साल पिया हुआ शेक कहाँ आया, 3 साल से खाई हुई टैबलेट्स का कहाँ मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आप लंबे समय न्यूट्रिशन यूज करोगे, हम जब 30 साल के हो जाएंगे, 40 के हो जाएंगे, 50 के हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि न्यूट्रिशन ने क्या बेनिफिट दिया है। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे अपनी फिटनेस पे वर्क करना है। 24 घंटे के बाद डिसाइड लिया मैंने। यहाँ पे भी ओपिनियंस थे, आप खाइए, आप दूध पीजिए, आप ये खाइए, बट आपका विजन क्लियर होना चाहिए। सो इस न्यूट्रिशन को यूज करके 8 महीने में मैंने अपना 34 किलो फैट लॉस किया है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड। एंड पिछले 1 साल से मैं अपने वेट को मेंटेन कर रही हूँ। दिन ब दिन हमारी स्किन अच्छी हो रही है, हमारी एनर्जी अच्छी हो रही है, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो रहा है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एंड अभी 4 साल पहले या 3 साल पहले जितने भी लोगों के ओपिनियंस वो सब साथ आ रहे हैं, वो सब साथ आ रहे हैं। वो 4 साल से वॉच कर रहे थे कि आप टिके रहते हैं, आप छोड़ जाते हैं, आप कामयाब होते हैं या फेल हो जाते हैं। तो आपको लगे रहना, आपका टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मेरे 34 किलो की जर्नी ने मेरी जिंदगी को बदल के 300 साल। जो बिजनेस हमने पिछले 4 सालों में किया, हमने पिछले 1 साल में किया, क्योंकि आपने आपके और बेहतर तरीके से काम किया। और अभी मैं बताना चाहती हूँ, अभी ये बात है, हमें कोचिंग को ना 10 मंथ्स के लिए भी कमिटमेंट यूज करते हैं। और हमारे पास अभी भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऑलवेज ये टारगेट हमारे पास है। ये पता है क्यों है? क्योंकि 3 to 1 कर लिया। वो जो 4000 न्यूट्रिशन वॉल्यूम है वो मुझे खाना है। 10 मंथ्स की टेंशन फ्री हो। कितने लोगों ने 3 to 1 कर लिया कि
कितने लोग हैं? यस, 10 महीने के बाद सब लोग अलग होने वाले हैं, मॉडल बनने वाले हैं, और जो लोग आपकी टांग खींचते थे सबके वहम निकलने वाले हैं। सो अपनी उसके बाद बहुत बेसिक मैंने शुरू किया, अभी आपको सर बताते हैं फिजिकल क्लब करेंगे। तो मैंने 4 साल पहले ऐसी शुरुआत एक घर के ड्राइंग रूम से शुरुआत की थी। कोई ऑफिस नहीं था, सपोर्ट सिस्टम था नहीं था, ना ही पैसे थे कि कोई ऑफिस ले। तो क्या शुरू किया, घर से काम करना शुरू किया। लेडीज को बुला के शेक फ्रेश पिलाते थे, ट्रेनिंग्स को अटेंड किया। सीखना जरूरी है, आप इस सिस्टम में को खाली पन्ने की तरह आपको आना है। जो आप सीखते हैं बाहर छोड़ के आइए। आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीईओ है, नो, यहाँ आप एक स्टूडेंट है, आपको जीरो से स्टार्ट करना है। फिर जब हमने जो सीखा उसको डुप्लीकेट किया, तो जो आप सीख रहे हैं वो आप लोगों को पता जरूरी है, वो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अगर हमारी सीखी हुई चीजें कागज पे रहती हैं, वो सिर्फ गार्बेज है और कुछ नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंट्रोड्यूस हुए, आपको समझना है इस मिशन में कामयाब होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है, अपना मैसेज देना, बिना इस चीज के कि कोई यस बोलेगा या नो बोला। अपने आप में लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना है। सोशल मीडिया पे आहिस्ता सीखेंगे। 3 साल पहले मैं एक ऐसे पर्सन थी जिसको सोशल मीडिया चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था। और मैं एक्चुअली बहुत मुश्किल से सीखा इस फोटो कैसे लगता है, ये फोटो कैसे डलती है। बट आज हम सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे सोशल मीडिया से मदद कर रहे हैं। तो वो भी होने वाला जो नहीं आता ये नहीं बोलना कि नया सीखना शुरू करना है। आपके घर में बच्चे हैं, उनसे सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, प्रोडक्ट यूज कीजिए, शुरू किया। यहाँ पे जब भी मैं इस स्लाइड को देखती हूँ मैं बहुत इमोशनल फील करती हूँ, क्योंकि मैं वो जर्नी से निकली है जब एक शोल्डर पे शायद प्रोडक्ट्स का बैग होता था, एक शोल्डर पे स्कैनर वाला बैग होता था, हील पहनी होती थी, चल चल के पाँव में छाले पड़ जाते थे, खून निकलना शुरू हो जाता था। अभी वही पर्सन स्टेज पे खड़े होकर अपनी जर्नी शेयर कर रहा है, तो बड़ा इमोशनल फील होता है कि इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म ने कहाँ दिया, जिसको वर्षों से अर्शों तक ले जाना, इस अपॉर्चुनिटी में वो क्या है। तो यार मेरे साथ हुआ है, या आप सबके साथ होने वाला है। और जो इनकम है वो तो क्रेजी इनकम है, क्रेजी मतलब मैंने सोचा नहीं थी 28 साल में इनकम कर सकता है। तो लास्ट 2 मंथ्स में कंपनी ने हमें इनकम दी है 7 लाख हमें पे की है। 200 लोगों को में हेल्प कर रहे हैं। बॉस खुद है। मेरे को अपने बेटे का बर्थडे मनाने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे को अपने एनिवर्सरी में अपने हस्बैंड से घूमने जाने में मुझे छुट्टी साइन कराने की जरूरत नहीं है। कोई टारगेट्स नहीं है, कोई यहाँ पे हम जिंदगी के खुद बॉस है, यहाँ पे टाइम अपना है, राइट। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। और ये चीजें मैं परिवार और मैं सबको मैनेज करते हुए कर पा रही हूँ। बहुत बार हमें लगता है कि मुझे परिवार को छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं। ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी अभी तो जूम के थ्रू बहुत इजी हो गया। आपके पास फोन है, नेट पैक है, आप घर पे बैठ के परिवार में रह के कर सकते हैं। जब आप एक माँ बनते हैं, हर इंसान का एक ड्रीम होता है। क्या ड्रीम होता है कि मैं बच्चे की छोटी छोटी चीजें लिख सकूं। किसको होता है जब बच्चा पहला कदम ले मैं वो दूं, जब बच्चा पहली बार मम्मा बोले मैं वो सुनूं, जब बच्चा पहले माइलस्टोन्स कितने इंपॉर्टेंट, कितने इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। लेकिन बीइंग अ वर्किंग मॉम, बीइंग वर्किंग पेरेंट्स, हम बहुत बार बच्चों की छोड़ देते, नहीं मिस कर पाते, क्योंकि मजबूरी कोई गलत नहीं है, हर माँ सुनना चाहता, मजबूरियां होती है, जॉब पे जाना। वी आर सो ग्रेटफुल। हम अपने कि हम छोटे छोटे मोमेंट को देख रहे हैं। आज हम प्रेजेंट पेरेंट्स भी है, सारा दिन हमारा बेटा हमारे साथ आता है, बहुत सारी गाड़ियां लेके आए और जो कैश पे लेके आए, टीम के साथ एंजॉय करना शुरू किया। वेकेशंस बहुत सारा ट्रैवल, कैलकाटा, गोवा, इस्तांबुल, बाली, इंडोनेशिया, दुबई, बैंकॉक। सो अमेजिंग है। आज घूमना फिरना भी है, लाइफस्टाइल भी है, सेफ भी है। बट हमारे लिए सबसे बड़ी जो इनकम है हमारी, कि हम सुबह 10 बजे से पहले हमें 200 लोग थैंक यू बोल देते हैं। ये सबसे बड़ी अर्निंग है। जब आपको दिल से ब्लेसिंग देता है, वो सबसे आपको अमेजिंग फीलिंग आती है। और हम सबको हमारे परिवार के लिए ब्लेसिंग्स चाहिए। और मैं आपको एक और मैं आपसे एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी। मैंने आपसे डायरेक्टली बोला कि मेरे फादर बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे। उन्होंने बोला था एक पैसा नहीं मिलेगा बिजनेस करने के लिए, अगर ये बिजनेस किया आपकी डिग्री भी छुड़वा दूंगा, आपकी मैं शादी करवा दूंगा। मतलब कि अभी तो मैं आपको बहुत आराम से बता रही हूँ,
बहुत प्यार से बता रही हूँ, बट जिस वे से वो उन्होंने मुझे उस वक़्त बोला था, वो बहुत मुश्किल था सुनना। मैं आज भी उस समय को याद करती हूँ, तो मेरा मन बहुत ज़्यादा भर आता है कि वो कितना ज़्यादा मुश्किल समय था। बहुत बार रात को रो के सोते थे। बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था, क्योंकि आपको पता होता है आप ठीक हो, बट जब आपके बहुत पास के लोग आपके सपने नहीं समझते, मुश्किल लगता है उसको कभी। बट आपको उस मुश्किल चीज़ में भी अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको इमोशनल होके, आपको इमोशनली वीक होके नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी भगवान बार-बार इतने अच्छे रास्ते नहीं खोलता। आप सारी ज़िंदगी आप पछतावे में जियोगे कि मैं कर सकती थी, मैं बेहतर ज़िंदगी हो सकती थी, बट नहीं है, क्योंकि वो मोमेंट जो फीलिंग है ना, वो टेम्परेरी, जो लोगों की आए हैं वो टेम्परेरी, ये सब बदल जाएगा। ये सब कुछ बदलने वाला है समय के साथ। आज मेरे वही फादर है जिनको 60 साल की नौकरी में गवर्नमेंट ने पासपोर्ट नहीं बनाने दिया। आज उनका हमने बनवाया, वो सिंगापुर हमारे साथ जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए क्लैपिंग कीजिए। आज उनकी खुशी का है, तो ये आपकी जंग है, आपको करके दिखाना, आपको छोड़ना नहीं है, इमोशनल नहीं, वीक नहीं होना है। तो सिंगापुर फिर से जा रहे हैं, अभी बैंकॉक जा रहे हैं, अभी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है, मिशन अलग है। अब ये है 10 महीने में क्या करने वाले हैं, बट उसके सबसे पहले मुझे पे काम करना, फिर अपना 3 2 1 कर दिया। जब आप करते हैं, आप लोग इंस्पायर होते हैं। हमारी टीम में 20 से ज्यादा लोगों ने 3 2 1 कर दिया, और मैं आपको बताना चाहती हूँ यूज कर रहे हैं, वो इतना अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि अपने लगा के रखा हुआ है, अपना लगाया है, वो तो किसी को नहीं देना, बट 5-5 हजार लगा के रखती, इतना अच्छा हो गया है, लोग उनको जीने नहीं दे रहे। तो पहला डिसीजन आपको लेना है। ये जो 4 दिन बचे हैं आपके पास, 30 तारीख के 4 दिन है, ये आपकी जिंदगी में फिल्टर लगाने वाले। पहली तारीख के बाद अलग हो जाएगा, एक होने वाले लोग बाकी हो जाएंगे। हमारे अकाउंट में पड़े पैसे की कोई वैल्यू नहीं, हमारे घर जाने में कोई वैल्यू नहीं है, आपके प्लॉट की कोई नहीं है, अगर हमारे पास हमारी सेहत ठीक नहीं है। आपका पैसा आपको जिंदगी में एक दिन एक्स्ट्रा नहीं दे सकता है। हमें बहुत बड़े घरों में लेसिस नहीं करवानी। आप बहुत सोना पहनेंगे, आपका 100 किलो वजन है, आप 50 लाख का लहंगा पहन लीजिए, हर इंसान ने आपका पेट ही देखना है। आप खूबसूरत हो या 500 रुपए का सूट देख लेंगे, लोग आपके तब भी फैन हो जाएंगे। आपकी सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट आपकी हेल्थ है। और 3-21 से सस्ता मुझे नहीं पता इस दुनिया में है। वजन की वजह से लोग घुटने डरा रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट करवा ले, 5 लाख के ऑपरेशन के बाद भी पता है डॉक्टर क्या कहता है, वेट आप घटाओ। वो आपको पहले नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर आपको पहले घट गया, फिर आप नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाओगे। तो पहले अगर कर ले, आपको कोई दिक्कत आती, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, स्टंट आपने डलवा लिया 2 स्टंट 5 लाख रुपए के, उसके बाद आपको डॉक्टर एक चीज बोलने वाला है कि अब तेल मत खाना। तो यहाँ पे तो हमें सब चीजें पहले पता लग रही है, तो राइट डिसीजन, राइट लीजिए, अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कीजिए, इसे नहीं होने वाला है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने 10 मंथ्स के लिए। मेरा जो गोल है 15 जून 2023 को हम प्रेजेंट स्ट्रीम में क्वालिफाई हो गए हैं, बन चुके हैं, लग चुका है, और 1000 लोगों को मैं के लिए मदद करने वाली हूँ। आई एम सो एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ। में बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा थैंक यू मेरे पेरेंट्स का है, जो मुझे दुनिया में लेके आए, जिन्होंने मुझे उस वक्त अपोज करके मुझे अच्छी तरह पूछ दिया। मैं बहुत बड़ा थैंक यू अपने हस्बैंड का करना चाहती हूँ, उनके बिना मैं उन्होंने बहुत आसान किया मेरी जिंदगी को। नेक्स्ट मैं अपने स्पॉन्सर प्रेमजी सर के बड़ी सी क्लैपिंग कर दीजिए। वो मुझे बहू नहीं है, बिजनेस पार्टनर ट्रीट करते हैं, शोल्डर से शोल्डर हम काम करते हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू हम सबके मेंटर्स गुरमुख सर एंड वीना मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। उनके लिए बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। एंड ग्रेटेस्ट थैंक्स टू मार्क ह्यूज फॉर क्रिएटिंग दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू एवरीवन, आपने मेरी स्टोरी को सुना। थैंक यू टू विच फैमिली फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू जशन सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच गुंजन मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए गुंजन मैम के लिए। देखिए इतनी अमेजिंग स्टोरी सुनाई, इतनी अमेजिंग एनर्जी एंड बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताए, बहुत से पॉइंट्स जो मैंने नोट किए, मेरा तो पेज भर गया है। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि कैसे और ज्यादा चीजें हम चेंज करने वाले। तो आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ मैम। एंड पहला सवाल है कि यूजुअली जब हम लोगों को न्यूट्रिशन प्रोडक्ट स्टार्ट करवाते हैं, तो लोग अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर पूछते हैं कि हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। ना तो डॉक्टर लेवल चेक करता है, ना जो हमारा क्लाइंट होता है वो लेवल लेके जाता है, तो डॉक्टर को पता भी नहीं होता आधी बार की प्रोडक्ट्स में क्या होता है। तो क्या लोगों का डॉक्टर का ओपिनियन उस तरीके से लेना चाहिए या नहीं?
राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि हर दिन आप लोग भी इसको डील करते होंगे, हम भी डील करते हैं। हमें एक फंडा लाइफ में क्लियर करना है, मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन दो अलग चीजें हैं, ये टोटली अलग फील्ड्स हैं। बहुत बार हम दवाइयों को और न्यूट्रिशन को मिक्स करते हैं। जब आपको फिट होना है, आपको खाने पीने की आदत को ठीक करना है, तब आपको जो पर्सन गाइड कर सकता है वो न्यूट्रिशनिस्ट है, वो आपका या डाइटिशियन है या वो आपका वेलनेस कोच है। जब आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आपको कोई सर्जरी करवानी कोई लग गई, आप तब डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, 6 साल मैंने अपनी स्टडी को दी है, ऐसी मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी जिसमें बताया हो फाइबर कितना चाहिए, आपको पानी कितना चाहिए, आपको न्यूट्रिशन कितना चाहिए। जो डॉक्टर्स है वो गलत नहीं है अपनी जगह, बट उन्हें वो एंगल पता नहीं है न्यूट्रिशन क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। तो हमें ये चीज समझनी है कि हमें एडवाइस उस इंसान से लेनी है जो उस प्लेटफॉर्म का एक्सपर्ट है। डॉक्टर्स न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट है। आपको सिर दर्द हो गया, आपको एकदम से कोई दिक्कत आ गई, आपको लग गई, आप अपने कोच के पास नहीं जाओगे सर सर्जरी करना, सर स्टिचेस लगाना, तब आपको जाना है डॉक्टर के पास। जब आपको न्यूट्रिशन की बात करनी है, तब आपको अपने वेलनेस कोच के पास जाना है। न्यूट्रिशन और मेडिसिन अलग चीजें हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो आपके डब्बे पे चीजें लिखी है ना, जितने मल्टीविटामिन मिनरल्स है, आप मत लेके जाओ डब्बा, आप वो कागज डॉक्टर को दिखाते, डॉक्टर साहब बताओ ये कौन सा नहीं खाना मुझे, किस चीज का साइड इफेक्ट है, बोलेंगे अरे ये तो सब बहुत बेहतर है। तो हम सवाल से ही नहीं पूछते, हम सवाल से ही नहीं पूछते, हम बोलते हैं वेट घटानी है, डब्बे कोट खोल के पीनी है, उससे तो बोल रहे कि मार्केट में बहुत कुछ है और उन्हें आधी नॉलेज है। सो आपको इसमें कहना अपने कोचिस का मानना है, क्योंकि मैक्सिमम डॉक्टर्स भी खुद बीमार है, बहुत ज्यादा वो खुद बीमार है। सो इसको क्लियर रखना है कि न्यूट्रिशन में, वेट लॉस में, लाइफस्टाइल में जो आपको क्या करना है, गाइडेंस लेनी है अपने कोच की। कोई इमरजेंसी आ गई तब आप अपने डॉक्टर की ले सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर मैं इस सिस्टम में ना आती, मैं सिर्फ गान ठीक करती रह जाती, आज हम पूरे पर्सन ठीक कर देते हैं, आंदा का बदला ही पूरा बदल देने। सो यस, हमें डॉक्टर्स नहीं, अपने कोचेस की न्यूट्रिशन में लेनी है, उनको इमरजेंसी के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। एग्जैक्टली बिल्कुल, मेडिसिन और न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोग यूजुअली इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं एंड लोगों से जाके, जैसे डॉक्टर से जाके न्यूट्रिशन एडवाइस लेते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको बताना चाहता है, एमबीबीएस की डिग्री में 19 सब्जेक्ट है, न्यूट्रिशन के बारे में नहीं है, सभी सर्जरीज एंड मेडिसिन के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स यूज किए, एंड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मतलब 9 मंथ पीरियड, वो मुझे पता है बिकॉज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा, बिकॉज लोगों ने बहुत ज्यादा आपको मिसगाइड किया होगा, है ना। सो वो किस तरीके से लोग मिसगाइड करते थे, और आप कैसे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं मूव हुआ, बिकॉज मैं जानता हूँ जैसे थोड़ा सा लोग मिसगाइड होता है उनका कॉन्फिडेंस मूव करने लग जाता है। तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे नहीं मूव किया, और किस तरीके का मिसगाइड करते थे लोग आपको? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है ये। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिल्कुल आपको ओपिनियंस आते हैं, क्योंकि लोगों का आपको राय देना उनका हक है। तो बहुत तरह से कहते हैं कि अभी आपको 2 लोगों का खाना जरूरी है, अभी आप चेक क्यों कर रहे हो, अभी आपको घी खाना जरूरी है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा, आप में स्ट्रेंथ नहीं होगी, फिर देखना जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी ना, फिर आपकी टांगे दर्द होंगी, आपकी कमर दर्द होगी। मतलब किस तरीके से आपको वो ब्लैकमेल, वो छुट्टी का जोर लगा आप वो छोड़ दो। तो सेम चीज मेरे साथ होती थी। हर इंसान जो आता था वो बहुत सारी ओपिनियंस देता था, हर इंसान जो आता वो अपने मतलब की करके बताता था, आप ये कीजिए, ये खाइए, ये खाइए। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके क्लोज्ड वंस भी उनसे शेक पी लो, इसके साथ खा भी खा लो, ये भी कर लो। तो ये सब होता था, बहुत सारी चीजें मुझे कहते थे। कभी मैंने बोला ना, नेगेटिव इमोशनल बहुत है। आपके बच्चे पे ये हो जाएगा, आप बच्चा होगा, बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा, वजन नहीं बढ़ेगा, बाद में आपको फीड करना मुश्किल हो जाएगा, आपको ब्रेस्ट फीडिंग लगी, ऐसी चीजें आपको बोले, मेरे साथ भी होते। बट उसमें सर कुछ चीजों ने मुझे बहुत स्ट्रांगली बचाया। पहली चीज सर, मेरा ट्रेनिंग सिस्टम। मैं ये चीज जानती हूँ कि साढ़े 300 डॉक्टर्स ने इस न्यूट्रिशन को बनाया है, जो अपनी फील्ड के महारत है। जो भी लोग मुझे एडवाइस दे रहे हैं, शायद उनकी नॉलेज एजुकेशन डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 1% भी नहीं है। पहली चीज ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्टेड रहना। दूसरा बताना चाहती हूँ, मेरा पूरा प्रेगनेंसी था, कोविड बहुत मुश्किल था, लेकिन ये जो वर्चुअल सिस्टम था, ये जो 1 घंटा था, इसने मेरे विश्वास, मेरे विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा। घर में कितने डब्बे पड़े थे मायने नहीं रखता, मैं सुबह 1 घंटा इस कॉल पे बैठ रही थी या नहीं बैठ रही थी मायने रखता है। तो ये वर्चुअल आता है, आपकी विल पावर को बढ़ाता है। एंड लास्ट चीज
आपके कोचेस का साथ। जब आपका मन डोले, आपको जिंदगी में सिर्फ एक इंसान को फॉलो करे, वो आपका गुरु है, वो आपका कोच है। आपको कोई नहीं बचा सकता, मैं आपको बता दूं। आपका नहीं, आपकी कोई सहेली नहीं, आपको कोई नहीं आपको उस सिचुएशन से निकाल सकता। आपका गुरु एक चाबी है जो हटाने को, उनके पास हर चीज का सोल्यूशन है। जब मन डोले, आप उनसे बनना है। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक माँ बन के 100 वाली हो जाती थी, मैं कम बनना चाहती थी और चाहती थी जब लोग बोले अच्छा आपका ही बेटा है क्या, राइट। तो बहुत स्ट्रॉन्ग, विश्वास बिल्कुल नहीं डोरा। अभी तो बिल्कुल शुरुआत है सर, 3, 2, 1 कर लिया जो सो ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है एंड बहुत ही अच्छी हेल्थ, बहुत ही अच्छी हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं। जब हमें न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता है, जब सही तरीके से हर चीज को यूज करते हैं, तो हमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। अभी पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम, थैंक यू लिख दीजिए मैम को चैट बॉक्स में जाके। एंड अभी हम क्विकली हम कुछ सीनियर कोचेस से सुनेंगे कि उन्होंने आज के सेशन से क्या सीखा। मैं सबसे पहले माइक अनम्यूट करूंगा सिल्की एंड राजीव सैनी जी का। मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, आप शेयर कर सकते हैं। एवरीवन, मेरा नेम सिल्की है, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। आज की मैम की स्टोरी बहुत अमेजिंग थी, मुझे हमेशा इनसे बहुत सी इंस्पिरेशन मिलती है। और आज इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जब लाइफ में हम लोग कुछ भगवान से अगर जुनून के साथ कोई चीज चाहते हैं तो हमें भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर देता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, मैं भी लाइफ में कुछ डिफरेंट ही करना चाहती, बट कॉन्फिडेंस हमें थोड़ा कम लगता है। तो थैंक्स करती हूँ सिस्टम का, जिसके साथ मुझे बहुत सा कॉन्फिडेंस मिला और मैंने 35 kg रिड्यूस किया। बहुत से लोगों थैंक यू। मैं लुधियाना से हूँ और आज से जुड़ा था। गुंजन मैडम की बढ़िया सी कैपिंग है, बहुत ही अच्छी जो 3-2-1 की बात कही है, तो मैं बताना चाहूँगी हम लोग को फॉर्म भेज रहे हैं और क्या काम करते हैं हमें पता नहीं। एजुकेशन के लिए हम इतना लोन ले रहे हैं, पर अपने 3-1 अगर अपने बच्चों को दिया 10 महीने की, तो जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनके स्किल्स है और जो उनका खाने पीने का उनकी अच्छी सेहत है, वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। तो मैं कहूंगा कि ज्यादा से आप अपने बच्चों को ये ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनको ये मौका दें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली को चाहिए। एंड देखिए गुंजन मैम का बेटा तो हमेशा सारी जिंदगी में थैंक यू बोलेगा, बिकॉज उन्होंने इतना अमेजिंग हेल्थ का एग्जांपल सेट कर दिया है कि उस बच्चे की बात सोचो कैसी होगी सारी जिंदगी। एंड ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम सुनेंगे रजीत कौर और रण सिंह जी से। मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है सर, आप शेयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रंजीत कौर है। 10 kg रिड्यूस करके आइडियल वेट को अचीव किया और 6 साल से इस रेट को मेंटेन करके रखा हुआ है। ये सिर्फ एक वर्चुअल क्लब और हमारे न्यूट्रिशन की पावर की वजह से हुआ। और बहुत ज्यादा थैंक यू करती हूँ डॉक्टर गुंजन का। आज मुझे एक बार बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि जो लोग अकेले चल रहे हैं, किसी के हस्बैंड साथ में नहीं है, किसी की फैमिली, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगी और इसी के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू एडमिट करने के लिए। मेरा नाम रण सिंह है, 6 साल पहले आया था। 5 kg मसले गेन किए डॉक्टर श्री लाइफ जी बहुत बढ़िया मैसेज दिया है। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर जहाँ पे डॉक्टर होती है वहां से स्टार्ट होता है। आज 101% बहुत सारे लोग जुड़े हैं। थैंक यू सर, थैंक यू एडमिट करने। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल हमारा न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल। इसके बाद हम सुनेंगे मनप्रीत मैम से। मैं आपका माइक अनम्यूट किया, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जशन सर। मैम आपकी आवाज आ रही है? आ रही है? आप आ रही है। थैंक यू सो मच जशन। बिलोंग टू अमेजिंगली हर्बल न्यूट्रिशन को यूज करके 8 kg बॉडी फैट रिड्यूस किया है। शी इज सच एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। और मैं आपको कहना चाहूंगी वो बीइंग अ डॉक्टर, हर्बल लाइफ प्लेटफॉर्म ऐसा है कि डॉक्टर के लिए, किसी के लिए भी सेम प्लेटफॉर्म है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका कितना फायदा उठाते हैं। और ये प्लेटफॉर्म बायस नहीं है, पार्शियल नहीं है। अगर गुंजन मैम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो किसी ने भी 3-2-1 की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, क्योंकि 10 महीने बाद आप टोटली चेंज होने वाले हैं। तो जस्ट 3 days आर रिमेनिंग, तो जल्दी से जल्दी अपना 3-2-1
पैकेज लीजिए। थैंक यू कहना चाहूंगी गुरु सर जी का और मीना मैम का, जिन्होंने हमें इस सिस्टम के साथ प्लग इन किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। 3-2 पैकेज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड बहुत अच्छे तरीके से लोग अपनी सेहत का कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं। इसके बाद हम सुनेंगे पलक मैम से, हमारे प्रेसिडेंट टीम पलक मैम और जतिन सर की बढ़िया सी क्लास। थैंक यू सो मच जशन। सबसे पहले तो लोग हाथ करके गुंजन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। कि डॉक्टर न्यूट्रिशन समझा, मैं चाहती हूँ आप हाथ ऊपर कीजिए। बीइंग अनमैरिड गर्ल, एज अ मदर अभी हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कीजिए। उन्होंने न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस समझी, क्योंकि हर फीमेल को न्यूट्रिशन यंग एज में, बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, लाइफ के हर स्टेज में चाहिए। ऐसे मेल को लाइफ के हर स्टेज में न्यूट्रिशन चाहिए। सोल्यूशन सबके लिए है। बहुत लोगों का सवाल होता है मेरी अनमैरिड बेटी है, बहुत लोगों का सवाल होता है कि अभी मैंने प्रेगनेंसी के बारे में सोचना है, बहुत लोगों का सवाल होता है अभी तो मेरा बच्चा। तो आज उन सभी लोगों के सवालों के जवाब हैं कि न्यूट्रिशन आप सबके लिए। डॉक्टर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मल्टीविटामिन भी देते हैं, कैल्शियम्स भी देते हैं, फाइबर्स भी देते हैं, प्रोटीन भी देते हैं, हमारे पास ऑलरेडी है। वैल्यू समझिए, न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस समझिए। शेयर करना वन ऑफ द बिगेस्ट चीज है। अगर गुंजना शेयर ना करते हमें नहीं पता चलता कि एक मदर को न्यूट्रिशन देता है। सो हमेशा जर्नी में जो आप में बदलाव आए हैं वो शेयर करते रहा कीजिए। आपको नहीं पता कितनों का फायदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जतिन एंड थैंक यू सो मच गुंजन मैम। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्टोरी थी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा सुन के, और जो पॉइंट्स मैम ने बताए बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और एक पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैम ने बताया कि मैंने बस एक ही काम किया कि अपने ऊपर काम करते ही लास्ट कुछ सालों से उन्होंने अपने ऊपर काम किया। जब अनमैरिड थे जॉब प्रोफेशन में तब भी अपने ऊपर काम किया, मैरिड थे तब भी अपने ऊपर काम किया, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद यहाँ प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग उन्होंने अपने आप पे काम किया। कभी एक भी बार ये नहीं शेयर की कि मैंने ये किया, उन्होंने ऊपर काम किया, अपनी फिटनेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लेके आए, और उसकी ही वजह से उनकी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है। थैंक यू सो मच गुंजन मैम, बहुत अमेजिंग सेशन था। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसके बाद हम सुनेंगे गुंजन मैम के फादर इन लॉ और साहिब के फादर प्रेमजीत सर से। सर मैंने आपका माइक ऑन किया, आप शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं गॉड का थैंक्स करता हूँ जिन्होंने ये बंद बनाई है, और मार्क्यू का थैंक्स करता हूँ जिन्होंने ये बिद बनाई है और इतनी अच्छी हो गई है। मैं गुरमुख सर का थैंक्स करता हूँ, क्योंकि जब ये रिश्ता आया था जम्मू से, हमारे रिलेटिव वहाँ पे, हमने गुरु सर से बात की तो गुरु सर ने बोला कि ये भगवान ने रिश्ता भेजा है, ये हमने करना है, आपने यस बोलना है। तो गुरु सर को मैंने सारा ये उनसे बात करके यस बोला। आज हम इतने खुश हैं कि हमारे घर में डायमंड है। जब हमारा पोता भी हुआ नहीं था उससे पहले गुरमुख सर ने बोल दिया कि हमारा नया प्रेसिडेंट आ गया है, इसके लिए क्लैपिंग। मतलब क्या सरस्वती बैठी है उनकी जुबान पे। और गुंजन के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि गुंजन जो है ये पैदा हुए हैं जम्मू में, स्टडी की है इन्होंने चंडीगढ़ में, हर्बल किया हरियाणा से, सेवा करने के लिए आए हैं संगरूर में। मतलब सो लकी। मतलब मैं ये कहूँगा कि नॉलेज का भंडार है हमारी बेटी गुंजन, और सीख रहे हैं समुद्र से, गुरमुख से। और मैं इतना खुश हूँ, डॉक्टर ने बताया कि हमारी सारी फैमिली अभी मैं खुश हूँ कि हम आके मिली हैं हर लाइफ से, और उसमें मेरी फैमिली और सारे जा रहे हैं सिंगापुर। मतलब हर्बल कहूँगा कि जैसे डॉक्टर गुंजन है वो अपने अमृत के सिंगल बेटी हैं, उन्होंने हमारी झोली में डाल दी अपनी बेटी को। वो तो हमारी ड्यूटी है कि उसको सपोर्ट करना। वो उन्होंने कभी भी नहीं पाया कि वो उनके दामाद हैं, उन्होंने हमेशा ये फील किया कि वो उनके बेटे हैं। जैसे गुस्सा समझाते हैं कि कभी फील नहीं करना कि आप उनकी बहू हो या आप उनके दामाद हो। ऐसे ही हमारे घर में माहौल बन गया। कभी गुंजन ने ये नहीं फील किया कि मेरी बहू है, वो बेटियों से भी ऊपर है, 10 बेटों से ऊपर वो काम कर रही है, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प कर रहे हैं हम सब मिलके। ये सब गुस्सा की गाइड से हो रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रहा हूँ, दिल से थैंक यू बोलता हूँ। मैं रोम रोम शुक्राना करता हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है, और मैं बिग फैमिली का थैंक्स करता हूँ, पूरी टीम का थैंक्स करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। पूरी फैमिली फिट हो गई है, सब लोग घूमने जा रहे हैं सिंगापुर, बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं।
बहुत लोग भी जा रहे हैं, तो मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद हम सुनेंगे हम सबके सीनियर कोच वीना मैम से। सो बढ़िया सी क्लैपिंग वीना मैम के लिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग गुंजन के लिए कीजिए, इतनी अच्छे सिस्टम से, कितनी अच्छे मतलब तरीके से उसने स्टोरी इंसान बोल नहीं सकता। प्रेगनेंसी में कॉम्पिटिशन किया, 11 दिन बाद इन्होंने अपना वर्कशॉप ज्वाइन कर लिया। जो गुंजन ने बताया था, आप इतने ज्यादा लवर बनोगे, इतना ज्यादा काम को प्यार करोगे, आपको मतलब आपकी क्यों नहीं होगी, दिन दिन आप सफल होते हैं। लोग आपको गाइड करेंगे, लोग आपके बारे में पूछेंगे। आज से 9 साल पहले मैंने 20 kg 20 किलो बॉडी फैट से आया, कुछ बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू करती हूँ हर्बल न्यूट्रिशन का, गोल्ड का कोच और हस्बैंड का, जिनके थ्रू लाइफ बदलो। हमारा गोल है कि हमने 31 दिसंबर 2022 को फ्री डायमंड 40 के 31 दिसंबर 2023 को हमें चेयरमैन क्लब कंप्लीट करनी है। पक्का करेंगे, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद और आप सब लोगों की ब्लेसिंग हमारे साथ है। और गुंजाइश कुछ अलग करके दिखाएगी। हमारी टीम में से सबसे ज्यादा मेरे को लगता है मतलब बोलने में और काम करने में जो इसकी क्षमता नॉर्मल लेडी की नहीं हो सकती। बहुत पावरफुल और बहुत ब्यूटीफुल। सबसे बढ़िया काम इन्होंने किया, आइडल वेट पे आ गई। आइडल प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो इंसान, जो लेडी भी आइडल वेट पे आ सकती है, वो कुछ भी कर सकते हो। सबसे एक बात कहूंगी, अगर आपके फादर इन लॉ के 1000 लोगों में 15,000 लोगों में आपकी तारीफ कर रहे हैं, मतलब आप तारीफ के लायक हो। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ भगवान हमारे सारे सपने, सारे गोल पूरे कीजिए। थैंक यू जशन। थैंक यू मच। बिल्कुल बहुत सी न्यूज़ हो गई है। सो मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हम सबके सीनियर कोच एंड हम सबके मेंटोर गुरमुख सर के लिए। सर मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया, आप शेयर कर सकते थैंक यू जशन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग और बढ़िया सी क्लैपिंग करिए डॉक्टर गुंजन के लिए। और हम लोग लकी कॉल सुनी है, हर किसी की किस्मत में नहीं है, और बहुत पॉइंट है जिससे आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। बढ़िया से क्लैपिंग करिए उन लोगों के लिए जिन्होंने अटेंड किया। बहुत बात नहीं, 30 डेज अगर आप इस कॉल पे नहाते बैठोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, लिखोगे और उसको अप्लाई कर दोगे, तो मैं आपको करता हूँ आप आपको समझ आ जाएगी क्या खाना क्या पीना। एक मिनट में सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 9 साल पहले 16 किलो, अभी तक 26 किलो 26 कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया। 15 साल पहले जो मेरी कोशिश में मिली ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे तो नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता है। 31/12/2022 को मैं 3 डायमंड 40 पे कंप्लीट कर रहा हूँ। 31/12/2023 में कंप्लीट करने वाली मेरे आप गोल है, तो अनाउंस करिए, आपका जादू हो जाएगा। डॉक्टर ने जो बात आपको बोल देता हूँ कि फादर ने बोला कि अगर तू हर्बल करेगी तो मैं तेरी शादी कर दूंगा, मेडिकल भी बीच में छोड़ दूंगा। ये भी बात करनी है बहुत अच्छी, आपको सुनने में अच्छा लगा। लेकिन अगर ये चैलेंज नहीं आएंगे तो आप बड़ा नहीं कर पाओगे। अगर नॉर्मल जिंदगी जियोगे तो कोई चैलेंज नहीं आएगा। दूसरा उन्होंने बोला बस 500 रुपए का खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वो मैंने दे दिए। ये सबके साथ होगा, हर किसी को भगवान चाहेगा कि तू इस लायक है, तो अगर कुछ बड़ा करना चाहता है तो तू क्या दे सकता है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, एक बार गुरु साहब ने बोला कि बिल्डिंग बनी है, कल को आपने सबने पैसे लेके आने हैं, चढ़ावा चढ़ाना है, सत्संग चल रहा था, तो हर कोई अपने घर से कोई 5,000 कोई 10,000 कोई 20,000 कोई 50,000 लेके आया। लेकिन एक बिल्कुल गरीब इंसान था, उसके घर था और वो लेके आ गया। तो जब सत्संग कर रहा था 3 ने बोला कि जो कोई लेके आया यहाँ पे माथा टेके, हमने ये बिल्डिंग नहीं बनाना, इसको तोड़ के बनेगी। तो हर किसी ने पैसे दिए, बहुत चढ़ावा चढ़ा, 1 लाख नोटों का, गोल्ड का, सब कुछ। तो वो मिले थे। तीसरी बार जब गुरु साहब ने बोला कि मैं फिर अनाउंस करता हूँ जितने लोग पैसे लेके आए हैं यहाँ पे माथा टेके, तो उसका नहीं जा रहा था कि लोगों को 1000 रुपए चढ़ाए हैं, मेरे पास एक ही सिक्का है। तो गुरु साहब उसके पास आ गए उठ के, और वहां पे पल्ला बिछा दिया अपना के, कहते तू जो लेके आया इसमें डाल। तो उसने बेचारे ने 1 रुपए का सिक्का जो उसने रखा हुआ था निकाल के रख दिया। तो सारी की सारी संगत पागल हो गई कि ये क्या हुआ है। मतलब करोड़ों रुपए पड़े हैं वहां पे, गुरु साहब एक सिक्का लेने के लिए आए हैं वहां से उठ के। ये बात में समझ नहीं आई। जो आगे होते हैं वो जरूर करते हैं। तो उनसे पूछा गया कि ये क्या हुआ है गुरु साहब,
मतलब इतना चढ़ावा, और आप 1 रुपया वहां से उठ के सियासी से उठ के उस इंसान के पास गए हो, ये सब आप जो 10-20,000 50,000 लेके आई हो ना, आपके पास करोड़ रुपया है, आप उसमें से 10,000 लेके आए हो, उसके घर पे 1 ही रुपया था, आज शाम को खाने के लिए आता नहीं है, ये सबको क्रॉस करेगा। ये 1 रुपया आपके 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। ये चेक करता है भगवान, ये चेक करता है आपका गुरु कि आप क्या हो। जब तक आप बहाने बनाते रहोगे कोई बात समझ नहीं आएगी। आपकी जिंदगी आप लेकिन मैं आपको 2 ही लफ्ज बोल देता हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा खुद डॉक्टर और डॉक्टरी ना करे और वो कुछ और करने लग जाए। मैंने सुजुकी के शोरूम से डिजाइन किया है, आप समझिए कि भगवान ने आपको किस के लिए चुना होगा डॉक्टर के साथ। 2023 में उसकी इनकम 30 लाख रुपए महीना हो जाएगी, और जब इसका बेटा 19 साल का होगा तो उसके पास 3 करोड़ रुपए गाड़ी होगी। ये इसकी पिछली 7 पीढ़ियों में किसी के साथ नहीं हुआ है और ना ही अगली 10 पीढ़ियों में हो पाएगा। इस लेवल की कंपनी है ये हमारी, लेकिन इसमें चुने जाएंगे लोग, इसमें वो लोग नहीं रह सकते हैं जिनका करेक्टर अच्छा नहीं है। और एक बात और बोली में, करेक्टर पे भी बात की जाएगी। सुनिए हर किसी की बकवास, जो सना बोलना चाहता है बोले दोस्तों, आज करके खाओ, वो आपके कदमों में बैठ जाएगा, वो अपनी बेटी को लेके आएगा आपके पास से, इसको ज्वाइन करवाओ, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन कुछ करिए, सिर्फ अपनी आत्मा की बात सुनिए। अगर वो आपको बोली है तू गलत नहीं है, आज तुम्हारे तेरे कैरेक्टर के बारे में बोले, मत सुनना उनकी बात, उनको बोलना हाँ आई लव यू, तेरी जरूरत नहीं है। वो बोल रहे हैं बजट नहीं बढ़ेगा, तेरे बाप का नॉमिनेशन ये है जिसका बजट नहीं बढ़ा, किसी को टीम में 100 लोगों ने लिया। मतलब आप उन लोगों की बात सुन रहे हो जिनको ए से भी कुछ नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। हमारी कंपनी 95 कंट्री में है, एक लाइन लिखी है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बनाने वाली कंपनी है, ये चेक करो पे, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोगों को अमीर बनाने वाली कंपनी है हमारी, और वर्ल्ड में सबसे फिटनेस के जो रिजल्ट है 10 सेटिस्फाइड कस्टमर है हमारी कंपनी के पास, इस लेवल की कंपनी है। लेकिन उनको नॉलेज नहीं, उनको पता नहीं था मेरी बेटी क्या, उससे बहुत बढ़िया बात बोली, उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की थी, उन्होंने नहीं सुना हुआ, उनको नहीं पता रिजाइन कर दिया है, उनको नहीं पता कि डॉक्टर बनने के बाद 100 किलो की डिप्रेशन कैसा होता है, इसका कैसा। घर वाले ने बोलना था सारा ये एक्सेस करने वाला बंदा था, काला सा जब फिर उत्साह रहता है, इसने कहा था काम कैसे चलेगा, और उसने कहा था मैं शुरू में बैठा हुआ वहां पे, लेकिन अभी लाइफ कैसी है दुनिया में कहीं नहीं है कि आपकी पूरी फैमिली जो बताना चाहता हूँ आया सर क्या करना है, कौन सी चलेगी बताना चाहता हूँ, जब ये हर्बल लाइफ से हमारी तरफ आई थी इससे कुछ मिली, आज भी वो मीटिंग और ये बन जाएगी, इसीलिए ये जादू है आपकी किस्मत। और ये तो पहले दिन से पता था कि होने वाला है, नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत लकी हो कि आप इस कॉल का हिस्सा हो। आपको एक ही काम करना है, अगर 3 to 1 अभी नहीं किया है, चाहे पैसे हैं चाहे नहीं है, आप कर दीजिए हमारे कहने से। 10 महीने के बाद ये 1000 लोग अलग हो जाएंगे, इनकी मीटिंग अलग हो जाएगी, इनको सीखने का तरीका अलग हो जाएगा, इनका पर्सनल वॉल्यूम 20-20 हजार हो जाएगा, और फिर आपको समझ नहीं आएगी कि 4 महीने में लोग प्रेजेंटेटिंग कैसे कर सकते हैं, 6 महीने में लोग प्रेजेंटेटिंग कैसे कर सकते हैं, ये समझ नहीं आएगी। 1-1 लाख वॉल्यूम का टारगेट है इन लोगों का महीने में, 1 लाख पर्सनल वॉल्यूम का, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये हो है। और ये आप इन्वेस्टमेंट करिए, घर पे पड़ा हुआ गोल्ड 30 साल पुराना लॉकर में कोई काम नहीं आएगा, सेफ ज्यादा जरूरी है। लास्ट एक लाइन लिखी अगर जरूरत नहीं है, इस दुनिया इंसान को 2 चीजों में
वो सिर्फ एक दांत ठीक कर चाहिए और सब आपका सबका बहुत है। कीर्तन है जी अपना ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ